ये बेचारी इस लड़की के पीछे ये सारे भड़वे और दलाल बीजेपी और कांग्रेस के जो भौंक रहे हैं कुत्तों की तरह, इनकी सरकार के अंदर बैठे हुए एमपीज, एमएलए, थोड़ी लिस्ट लेके आया हूँ, देखना इनकी सब लिंक में दे रहा हूँ, सारे कुत्तों भड़वों और ये अंधभक्तों देख लो। लोकसभा 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, ये वरना भड़वे बोल देंगे। नेहरू से जाके पूछो, नेहरू से जाके क्यों पूछूं, 2019 का इलेक्शन तुमने करवाया था, नेहरू ने नहीं। 43% एमपी पे सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस के चार्जेस लगे हुए हैं, 43% लोगों पे। बीजेपी में 116 लोग हैं, कांग्रेस में 29 एमपी ऐसे हैं। एमपी बता रहा हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये हमारी सुरक्षा करेंगे ये लोग, जिस पे खुद अपने इन्होंने क्राइम कर रखा है, खुद इन पे केस चल रहे हैं। आपको पता है, आप कभी पार्लियामेंट गए हो, अगर आप पे कोई केस चल रहा है ना तो आपको पार्लियामेंट में एंट्री नहीं देगी। इन भड़वों को कैसे एंट्री देते हो तुम लोग विद सिक्योरिटी? 26% की हाइक हुई है 2014 के इलेक्शन की तुलना करें तो 2019 में, जिन एमपीज को क्रिमिनल ऑफेंस होते हुए भी टिकट दिया गया है। गुंडे बैठा रहे हैं, भड़वे बैठा रहे हैं अंदर एमपीज को भी। रिस्पेक्ट किस बात की लोगे तुम इससे, या किसी से भी क्यों रिस्पेक्ट लोगे तुम? तमीज से बात तुमसे क्यों करें हम? हो कौन तुम? भड़वों को बैठा रखा है तुमने अंदर भी, बाहर क्या सेफ्टी दोगे हमें? उस बच्ची पे सालों भड़वों भौंक रहे हो कुत्तों की तरह। अपने हालात तो देख लो अंदर के। लोकसभा बता दिया, राज्यसभा भी सुन लो। 26% क्रिमिनल केस चल रहे हैं लोगों पे, और 84% से ज्यादा करोड़पति हैं। और एजुकेशन पता है उनकी कितनी है? 16% एमपी तो 8वीं से 12वीं पास भी नहीं है, 8वीं से 12वीं के बीच में ही रहे हैं। 50% ग्रेजुएट है, 23% पोस्ट ग्रेजुएट है, और सिर्फ 10% ने डॉक्टरेट कर रखी है। 10% ने। ये वो लोग हैं जो साले स्टेट चला रहे हैं, ये वो है भड़वे। और तुम लोग इनसे उम्मीद करते हुए कि तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम ठीक कर देंगे, हमारी सेफ्टी ठीक कर देंगे, हमारा फाइनेंस ठीक कर देंगे। 4 लोगों के नाम बताऊंगा, सबकी लिस्ट नीचे दे दूंगा, न्यूज में नहीं आए ये लोग। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बलात्कारी जनता पार्टी है। कांग्रेस कांग्रेस नहीं है, केयरलेस है। न्यूज में भी नहीं आए ये लोग। फरवरी 2017 सरकार बीजेपी की थी सेंट्रल में। दिल्ली में बीजेपी का एमएलए था विजय जॉली, जिस पे रेप केस लगा था। ये बोलेंगे कि हमने तो जैसी रेप केस लगा हमने उसे पोस्ट से हटा दिया। सालों अंदर भी तो तुमने वही भर रखे पहले से ही क्रिमिनल लोग, बाहर निकल के भी तो क्राइम ही करेंगे। मतलब तुम ये कह दो अभी तक ये क्रिमिनल था, लेकिन बीजेपी के राज में इसने नहीं करा था, इसलिए हमने रखा हुआ था। कांग्रेस के राज में इसने नहीं करा हुआ था, इसलिए हमने रखा हुआ था इसको एमपी एमएलए। फरवरी 2018 दूसरा केस, 10 लोगों ने रेप किया था, जिसमें से 4 बीजेपी लीडर थे। यह केस पता कहां का है? गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट का। तुम्हारी सरकार थी वहां। नाम बता रहा हूं हराम के बच्चों का। शांतिलाल सोलंकी, गोविंद पारूमलानी, अजीत रामवानी और वसंत भानुशाली। 10 लोगों ने रेप किया था, जिसमें से ये 4 बीजेपी के लोग थे, बीजेपी के एमएलए थे, ये बीजेपी के लीडर थे ये लोग। क्या सुरक्षा दोगे यार तुम? क्या ड्रामा दिखा रहे हो हाथरस जाके भड़वो? दूसरा सुनो, जयेश पटेल, बीजेपी गुजरात लीडर। भाई साहब ये भी गुजरात का बंदा है, और लिस्ट बहुत लंबी है, लिंक दे रहा हूं नीचे, देख लो कैसे भड़वे हैं ये लोग। पारुल यूनिवर्सिटी का ओनर था ये, अपनी ही नर्सिंग स्टूडेंट 22 साल की लड़की के साथ इसने रेप किया था, उसे कुछ नशा पिला के। उसके बाद इसे पोस्ट से निकाल दिया था। अभी भी तो बैठा रखे हैं ना तुमने पार्लियामेंट में सारे लोग, गुंडे तो है वो। जब किसी पे क्रिमिनल केस चल रहा है वो गुंडा है। सरकारी नौकरी वालों को तुम लोग, सरकारी नौकरी करने वाले पे अगर क्रिमिनल केस लग जाए उसकी सरकारी नौकरी चली जाती है, तुम्हारी क्यों नहीं जाती? तुम सरकारी नहीं हो? तुम्हें तो सिक्योरिटी के साथ पार्लियामेंट में घुसने की इजाजत दी जाती है तुम्हारे पर केस चलते हुए भी। और एक एक केस नहीं है, किसी पे तो 200 केस से ज्यादा है। तुम करोगे सुरक्षा हमारी? तुमने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स दे दिया स्मृति ईरानी को। अबे वो नाटकों में काम करने वाली औरत थी यार, वो नाटक करती थी, वो टेक्सटाइल कैसे देख लेगी? उसे क्या नॉलेज है राजनीति के बारे में? सपना चौधरी को बीजेपी से टिकट क्यों दे दिया टिकट यार दिल्ली से उसको? वो डांस करने वाली लड़की है, राजनीति में कैसे उतार रहे हो उसको तुम? और तुम कहते हो हम तो, क्या कर रहे हो तुम लोग?
एक भी पढ़ा लिखा आदमी नहीं है तुम्हारी। गौतम गंभीर पढ़ा लिखा है पर वो क्रिकेट खेलने वाला बंदा है, उसे राजनीति के बारे में क्या नॉलेज, कैसे ले आओगे उसको तुम? सारे युवा समझो, जो भी अर्थशास्त्र में ज्ञानी आदमी है आगे आओ, देश को संभालो। ये बढ़वे बेच देंगे, ये नाचने गाने वाले, एक्टिंग करने वाले, खेलने कूदने वाले को टिकट देंगे, जिनमें खेलने की समझ है, नाचने की समझ है, एक्टिंग की समझ है, जो बैठ के पार्लियामेंट में भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करेंगे ये लोग। जितने भी युवा लोग हैं जिन्होंने राजनीति, पॉलिटिकल साइंस इसकी नॉलेज रखते हैं, अच्छी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, इस फील्ड के अंदर खड़े हो, आगे आओ इलेक्शन लड़ने के लिए, सपोर्ट करेंगे तुम्हें। एक और केस बताता हूँ, मार्च 2017, ये वाला जो बताया था ना मैंने पारोल यूनिवर्सिटी का, ये गुजरात का ही था, 20 जून 2016 का। अब है मार्च 2017 का। भोजपुर सिंह नाम का एक बंदा और दो अलग एमपी, एक औरत को बीपीएल और एमपी था ये, और दो और लोग थे इसके साथ, बीपीएल कार्ड देने का लालच, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीब औरत को बीपीएल का कार्ड देने का लालच देके ये लोग उसका बलात्कार कर देते हैं। और फिर बीजेपी कहती है हमने बलात्कार करती है, उसे पार्टी से निकाल दिया। रखा क्यों था भड़वो उसको? अभी भी तो रखा है तुमने एमपी को और एमएलए को अंदर। निकालो ना उनको, बाहर लात मार के निकालो ना, तो तुम्हारे पर केस चल रहा है सीरियस, हम तुम्हें टिकट नहीं देंगे, हम तुम्हें एमपी नहीं बनाएंगे, हम तुम्हें एमएलए नहीं बनाएंगे, हम तुम्हें लीडर नहीं बनाएंगे, यहाँ तक कार्यकर्ता तक मत बनाओ उस बंदे को। लेकिन तुम लोग नहीं करोगे, तुम्हें हमारी सुरक्षा देखनी है। लोहे को लोहा काटता था तो तुम लोग हमें यह समझाना चाह रहे हो कि गुंडे को गुंडा मारेगा, तुम अंदर गुंडे बैठा दो और बाहर गुंडों को खुला छोड़ दो, क्योंकि उनके सपोर्ट करेंगे वो लोग। ये भड़वागिरी बंद कर दो, ये दलाली बंद कर दो। तुम लोग सारे एमपीज को लात मार के बाहर निकालो जिसपे एक भी क्रिमिनल केस लगा हुआ है सीरियस। और तुम्हारे पास तो रेपों की लिस्ट पड़ी है, तुम्हारे बीजेपी के और कांग्रेस के लीडर्स की लिस्ट है, सारे लिंक में दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ सबके लिंक। डेली 87 रेप होते हैं इंडिया में, 11 यूपी में होते हैं, सबसे ज्यादा बिहार छत्तीसगढ़ में होते हैं। तुम्हारी औकात आज तक तो हुई नहीं रोकने की। तुम भड़वो, तुम क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कर रहे हो, तुम बेटियां बिकवा रहे हो सालो। उस बच्ची से मिलने नहीं जाने दे रहे थे ना तुम लोग, भड़वो उसके परिवार को वार्निंग दे रहे थे ना तुम, डीएम मदर चोद, सॉरी। खुद खड़े हो अपनी सुरक्षा के लिए। नहीं है कोई गवर्नमेंट, नहीं है कोई कानून व्यवस्था नहीं है इंडिया के अंदर। अब अपनी सुरक्षा खुद लो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, अपनी फैमिली की सेफ्टी अपने हाथ में लो। किसी और पर डिपेंड रहोगे बर्बाद हो जाओगे, बता रहा हूँ। आज नहीं तो 2 साल बाद हो जाओगे, 4 साल बाद, 5 साल बाद हो जाओगे। अभी से माइंड मेकअप कर लो कि हमें अपनी फैमिली की सुरक्षा खुद करनी है, सेफ्टी खुद करनी है, हमारे बच्चों की, हमारी बहनों की, हमारे घर की सुरक्षा हमें खुद करनी है, तभी ये देश आगे बच पाएगा। वरना ये लोग भड़वे बेच के खा जाएंगे देश को, और तुम लोगों को भी बेच के खा जाएंगे, हम सबको बेच के खा जाएंगे। गुंडे अंदर बैठा रखे हैं, गुंडे बाहर छोड़ रखे हैं। किसी के साथ कोई क्रिमिनल केस होता है, बीजेपी या कांग्रेस आती है, अपनी भड़वागिरी दिखाती है, चली जाती है। उस परिवार पे क्या बीतता है वो नहीं उनको मतलब, अपनी ऐसी तैसी करानी है। चलो भाई अब तू बीजेपी है, तेरी ऐसी मैं करूंगा, कांग्रेस का हूँ, मेरी पार्टी यहाँ पर नहीं है, अब मैं इस पार्टी को यहाँ पर लाऊंगा। वहां राजस्थान में बैठ के वो बोल देता है कि इतना बुरा रेप नहीं हुआ था राजस्थान में जितना एमपी में। बहुत छोड़ी क्या रेप, तो रेप होता ना मदर। बीजेपी के मेंबर बोल रहे तुम कांग्रेस वालों राजस्थान जाओ, तुम्हारे बाप का राजस्थान, तुम्हारे बाप का यूपी, हिंदुस्तानी है, जहां मन करेगा वहां जाएंगे। कुत्ते की जात है सारी राजनीति। हाथ जोड़ के बोल रहा हूं उन सभी छात्रों से या उन सभी युवाओं से जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है, जो इस लायक है कि देश को आगे बढ़ा सकते हैं, जिनको इकोनॉमी की समझ है, आओ आगे यार। ये लोग बर्बाद कर रहे हैं हमारे देश को, खा रहे हैं साले हमारे देश को। ये आ जाओ आगे, खड़े हो, इलेक्शन लड़ो, निर्दलीय लड़ो यार, अपनी योग्यता दिखाओ सबको जाके कि मैंने ये किया हुआ। इनकी तरह भड़वागिरी मत करना, हम ये कर देंगे, हम अपनी पहचान दिखाओ कि मैं ऐसे परिवार से हूं, मैंने इतनी ये पढ़ाई करी है और मैं ये करना चाहता हूं, क्योंकि मैं इस चीज की नॉलेज रखता हूं। ये मत बोलना कि तुमने पढ़ाई करी होगी फाइनेंस की और तुम जाके बोलोगे नहीं मैं तो कुछ और संभाल लूंगा। फाइनेंस की पढ़ाई करी है तो फाइनेंस के बारे में ही बताओ कि मैं फाइनेंस की नॉलेज रखता हूं, मैं ठीक कर सकता हूं इन चीजों को। ये साले ये 10 साल बाद के वादे देके 10-10 साल तक देश को खा गए ये लोग, और गरीब आदमी को मार दिया। रेप होने इनसे रुके नहीं, क्राइम इनसे रुका नहीं, कुछ हो तो रहा नहीं है, बस लगे हैं भड़वागिरी करने में अपनी। कोई यहाँ कोई वहाँ, कोई दिल्ली में आके बोल देता है केजरीवाल जी भाई हम तो ये ऐसे नहीं होगा वैसे। दिल्ली में भी तो रेप होता है, तूने क्या कर लिया भाई? रेप हर जगह होते हैं, सरकार सारी गंदी है,
चाहे वो राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे किसी की भी पार्टी हो, पूरे हिंदुस्तान में रेप होते हैं, पूरे हिंदुस्तान में क्राइम होता है। आज तक भी ये भड़वे कर नहीं पाए, इस चीज़ को रोक नहीं पाए, कोई कानून नहीं बना। कानून बना रखा है लेकिन कानून को खुद धज्जियां उड़ा देते हैं। कानून की साले जला दिया उस लड़की को, खुद धज्जियां उड़ाई है तुमने उस कानून की, जो तुम कानून भड़वागिरी दिखाते हो दलालों कि हम तुम्हारे लिए कानून बना रहे हैं। कोई कानून नहीं है, कोई कानून नहीं है साला। अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेफ्टी अपने हाथ में लेके चलो। लड़ाई झगड़े के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ। सोच समझ के स्टेप लिया करो आगे, अपनी फैमिली की सेफ्टी खुद देखो। ये भड़वे हैं साले, अंदर बैठे हुए भी चोर है, MP MLA, इतने सारे केस तो चल रहे हैं इन लोगों पे। चोरी कहूँगा मैं तो। सारे युवाओं से रिक्वेस्ट है, एकता दिखाओ, खड़े हो, देश को टूटने से रोक दो यार। ये नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं करेंगे, हटाओ इन सालों को, नहीं चाहिए हमें कोई भी है। एक नई पार्टी बनाओ, एक नई शुरुआत करो। इन लोगों ने तो पटक दिया पीछे हमें जाके। एक नई शुरुआत करो। हर बंदा जो जिम्मेवार आदमी है और जो जिम्मेवारी उठा सकता है, जिसको चीज़ के बारे में नॉलेज है, आगे आओ, खड़े हो। इन पार्टियों में मत जाना, ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना किसी में भी मत जाना। अपनी पार्टी बनाओ अलग से, लोगों को जाके जागरूक करो, समझाओ उनको कि हो क्या रहा है देश के साथ। सॉरी, गालियां निकल गई, गुस्से में था यार। नाच तो मार रखा है इन लोगों ने देश का। खड़े हो प्लीज, सब एकता दिखाओ, सब एक दूसरे का साथ बनो। कानून पे और सरकार पे भरोसा मत करो, एक दूसरे का साथ बनो सारे। यही तरीका है आगे बचने का, एक दूसरे का साथ बनो, एक दूसरे के साथ खड़े हो जाओ। परेशानियों में उनकी, खुशियों में उनकी।